भारत से लड़ने चीन उतर गया है और बालूचिस्तान में पहली बार ऐसा देखा गया है। इससे दुनिया हैरान हो गई है और अब कयास ये लगाया जा रहा है कि भाई कोई खतरनाक जंग तो नहीं होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं आपको यही बताने वाली हूं कि बालूचिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, चीन का भारत के खिलाफ प्लान क्या है। तो चीन ने पहली बार सीधे बलूचों से संपर्क किया है। भाई आपको पता है ना कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो ये बलूचिस्तान है वो अपनी आज़ादी की मांग करता रहा है। तो अब बलूच के लड़ाकों से चाइना ने सीधा संपर्क साधा है। चाइना और पाकिस्तान तो दोस्त है, लेकिन क्योंकि अब ये बलूचिस्तान एक अपने आप को अलग संगठन, अपने आप को अलग आज़ाद देश बता चुका है, हालांकि अभी तक आज़ाद हुआ नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है, तो अब चीन चाहता है कि भाई बलूचों से डायरेक्ट बात की जाए। पाक में सीपीएसी को बचाने भारत से लड़ेगा जंग। पाकिस्तान में ये जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है चाइना का, जिसमें पैसा है, विच इज देखिए कैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको बचाने के लिए अब भारत से जंग लड़ेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान, चाइना, इसके बीच में भारत कैसे आ गया। तो मैं आपको समझा देती हूं कि भारत कैसे आ गया। दरअसल बालूचिस्तान के लोग भारत के साथ खड़े हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें भारत के लोगों से प्रेम है और बालूचिस्तान को पाक से आज़ादी चाहिए और भारत से समर्थन चाहिए। भारत को कितनी बार बोल चुके हैं कि देखिए आप पाकिस्तान का निपटारा करो और हमको अलग करवाओ। इनफैक्ट बालूचिस्तान को जो ये रिपब्लिक ऑफ बालूचिस्तान बना देते हैं और एक दूतावास आप हमको भारत में दे दो। तो भारत अगर बालूचिस्तान की मदद करेगा तो बालूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। 7 दिन और ऑपरेशन सिंदूर चला लेते तो हम पाक से अलग हो जाते। ये बालूचिस्तान नेता लीडर का लिटरली पीएम मोदी को पत्र आया है कि आप 7 दिन और चला लेते ऑपरेशन सिंदूर, हम पाकिस्तान से अलग हो जाते। और अगर बालूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान भूख के मारे लिटरली मर जाएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो सारे बलूचिस्तान में हैं। बिना बालूचिस्तान के रिसोर्सेज के पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ नहीं कर सकती है। कागजी तौर पर तो आज़ाद घोषित कर दिया है बलूचिस्तान ने अपने आप को, लेकिन भारत में वो दूतावास चाहता है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। चीन बालूचिस्तान के लोगों संग डील करना चाहता है, क्योंकि भाई ये जो सीपीईसी बन रहा है तो चाइना को तो अपना बिजनेस करना है, उसने तो पैसे लगा रखे हैं सीपीईसी में और वो बालूचिस्तान से होते हुए गुजरता है। तो चीन चाहता है कि अगर बालूचिस्तान वाले पाकिस्तान की बात नहीं मानते हैं तो पाकिस्तान को बाईपास करके चीन डायरेक्ट बालूचिस्तान में उतरना चाहता है। चीन बालूचिस्तान के गवर्नर से मिल लिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो गवर्नर है वो पाकिस्तान का अपॉइंट किया हुआ है। तो अभी चीन को लिटरली वो जो बलूच के लड़ाके हैं और वहां की जनता है उनके बीच में उतरना है। उनके बीच में उतरना है तो भारत के साथ जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भारत का समर्थन है। तो चीन कोई ऐसा एजेंडा चलाएगा जिससे कि वो लोग भारत से दूर हो जाए। तो अब सीधे बलूच के लड़ाके और जनता से मिलना चाहता है, कहीं ये लोग सीपीईसी योजना पर हमला ना कर दे। चीन को तो यही परेशानी है ना कि भाई मेरा इतना बड़ा सीपीईसी का प्रोजेक्ट चल रहा है और ये बलूच के नेताओं ने पाकिस्तान के खुन्नस के चक्कर में मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। तो चीन सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से बलूच के लड़ाकों को अपने साइड में करना चाहता है। भाई लालच भी दे सकता है, लालच ये दे सकता है कि हम तुम्हें पाकिस्तान से आज़ादी दिला देंगे, चलो कुछ भी कर सकता है चीन अपने बिजनेस के लिए। सीपीईसी परियोजनाओं में लाभ का हिस्सा भी दे देंगे लोग, जो उससे लाभ होगा उसका एक हिस्सा भी दे देंगे। तो अगर बलूचिस्तान वाले चीन की इन बातों में, चीन के इन जाल में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो अभी भारत का समर्थन करते हैं या भारत के लिए अपने अब लिटरली उन्होंने अपने दिल खोल रखे हैं, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। चीन की नज़र बालूचिस्तान के $6 ट्रिलियन के खनिज संसाधनों पर भी है। मैंने आपको बताया ना, बालूचिस्तान में लिटरली ज़मीन के अंदर खजाना है, बस वो सिर्फ अंडर डेवलप्ड है। उसको डेवलप करने के लिए पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और उसी पे नज़र है। ये देख लीजिए डेलीगेशन की फोटो, कैसे चीन ने, ये जो बीच में आपको गवर्नर दिख रहे हैं, चीन ने पूरे डेलीगेशन से मुलाकात की है, लेकिन अभी भी लड़ाकों से मुलाकात नहीं हो पाई है। और चीन का डर ये है, ये देखिए ये जो वहां के लोग हैं वो ये लिखते हैं, बालूच और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो एक ऐसा मात्र हथियार है जो कि पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान को डेंट मार देगा, खत्म कर देगा। ये लोग पोस्टर लेके चलते हैं कि सॉलिडारिटी हैज नो बॉर्डर्स, बलूच और इंडिया टुगेदर हैं, हम पाकिस्तान पे हमला कर देते, बहुत खुन्नस खाते हैं। ये वो नक्शा है सीपीएससी का, देखो कैसे चाइना से चलते हुए, यहां से गुजरते हुए और कैसे ग्वादर तक जाता है, ये जो उनका पोर्ट है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए बालूचिस्तान रहता है। तो भाई चीन को लगता है कि कहीं मेरा इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है
उस पे बलूच लड़ा के कुछ कर ना दें, तो इससे पहले तो इनको अपने केतली में उतारा जाए, यानी पहले अपने साइड ले लिया जाए। चाइनीज ऑफिशियल डिस्कसेस सिक्योरिटी विद डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान बलूचिस्तान। आप देख लीजिए हर जगह ये खबर। अच्छा, जो बलूच के लड़ाके हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पत्र लिखा है। अब आप गौर कीजिएगा कि उस पत्र में क्या क्या खुलासे किए हैं और क्या क्या बोला है। ये बलूच के लड़ाके हैं और मैं ये पत्र बता देती हूं। ये पूरा आपको पत्र दिख रहा है, 4 पेजों का पत्र 20 मई को लिखा गया है। देखिए, मीर यार बलोच, उन्होंने ओपन लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को और कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की धरती पे 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। उन 6 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ये हुआ, एक तो बलूचिस्तान के लोगों से पूछा नहीं गया, पाकिस्तान ने चुपके से 6 न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान की धरती पे किए। उसके बाद आज तक उसका असर है। आज तक वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन नहीं गया है। आज 27 साल हो गए, लेकिन आज तक भी रेडिएशन नहीं गया है। उन्होंने लिटरली माउंटेन्स, जो ये चागाई और रास खो है, वहां पर बताया है कि भाई उन्होंने, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो कर दिया, लेकिन आज तक भी ना हमारी वहाँ की ज़मीन भी आज तक बंजर है, ना वहाँ पर अभी तक कोई सही से संभल पाया है। पाकिस्तान ने हमें बर्बाद कर दिया है, हमारे वाइल्ड लाइफ को बर्बाद कर दिया है, फार्म लैंड को बर्बाद कर दिया है। तो अब ये बताना चाहते हैं कि जो फ्री बालूचिस्तान मूवमेंट है, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं उसके खिलाफ है। और तो और पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको सीज कर लिया जाए और भारत कर दे ऐसा। पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई का पूरा प्लान है कि जो बालूचिस्तान में ये जो दबा हुआ सोना है, सिल्वर है, कॉपर है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, मार्बल है, यूरेनियम है, कोल है और प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये सब बालूचिस्तान में दबे हुए हैं। तो पाकिस्तान अब डीलिंग कर रहा है, विदेशों से भी डीलिंग कर रहा है, उधर अमेरिका से डीलिंग कर रहा है कि भाई यहाँ से डेवलप कराओ और इसमें एक हम प्लांट बनाते हैं और हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाते हैं। लेकिन हम चाहते ही नहीं पाकिस्तान में रहना। बलूच को अलग करो, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाओ, और एक बार बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान की फ्रेजाइल इकोनॉमी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं और हम आपको बताते हैं, ये बलूच लीडर कह रहे हैं पीएम मोदी को, कि जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, चाइना भी हम पर नजर डाल रहा है। चाइना की भी बात ले दी है। चाइना इज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट फुटहोल्ड इन बालूचिस्तान। चीन की पूरी नजर है बालूचिस्तान में। Chinese naval fleets are anchoring at Omara, Jiwani and Gwadar. China has also made Asia's largest airport in Gwadar operational. चीन का कितना इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में इससे पता चल जाता है, और बलूचिस्तान में खास उसकी नज़र है। तो अब बालूचिस्तान ये कह रहा है कि ये जो है ये पाकिस्तान, चाइना, तुर्की हमें बर्बाद कर देंगे। हम भारत का सपोर्ट चाहते हैं क्योंकि भारत के भी दुश्मन यही लोग हैं। तो हमको तो आप अलग करवाओ और हमें एक दूतावास दे दो आप भारत में, खत्म हुई बात। और हम पूरे दिलो जान से आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, जो बलूचिस्तान वाली दिक्कत है वो पाकिस्तान को है कि कहीं कल को कुछ ऐसा हो गया, भारत ने साथ दे दिया, भारत को पॉलिसी चेंज कर दी, अगर भारत और बलूचिस्तान के समर्थन में आ गया तो पाकिस्तान इज डेड। अब बात कर लेते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है और चाइना ने अगर बलूचिस्तान को लिटरली लालच दे के अपनी टीम में कर लिया तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब खैर इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।